या स्टूडेंट्स जो आपकी प्रॉब्लम्स थी डाउट्स थी तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से अपने देखते हैं। सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ लीनियर इक्वेशंस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद द लाइन मीन एक्सिस ऑफ y। तो इसका पहले रफ देख लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या आएगा विदाउट मेकिंग ग्राफ के बिना इसका आंसर चेक करते हैं। सॉल्व ग्राफिकली तो सबसे पहले चेक करते हैं कि a1/a2 क्या है। a1/a2 क्या है 2/1 -1/-1। So 2/1 is not equal to 1/1, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका, एक वन सॉल्यूशन होगा। अब उसको सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। So 2x - y - 5 = 0। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x - 2y - 6। अब इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का 6 माइनस का 5 1 आ जाएगा। 2y में से 1y सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 2y माइनस का 1y तो y आएगा और ये 2x कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब y की वैल्यू -1 यहाँ पे प्लेस करो। 2x - -1 - 5, 2x + 1 - 5, 2x - 4, 2x इसका आंसर क्या है -4। सो 2x = 4 और x = 4/2। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, तो ये आपके आंसर आएंगे। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द एक्सिस ऑफ y। y एक्सिस को जो लाइंस ये मीट करेंगे उनके आपको पॉइंट्स भी निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन, ये दोनों लाइंस y एक्सिस को y एक्सिस में मीट करने का मतलब है x part = 0 on y axis, x part is 0। तो x part 0 होता है तो x की वैल्यू 0 पुट करो इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा 2 × 0 - y - 5 -y - 5 तो y = आ जाएगा -5। तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, -5। ये फर्स्ट में आएगा और सेकंड वाले में भी सेम यही प्रोसेस करोगे। x = 0 इन इक्वेशन सेकंड तो आएगा 0 - y - 3 = 0 और y = -3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -3। अब अपने इसके ग्राफ के थ्रू इसको आंसर शो करेंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे सॉल्यूशन टेबल फर्स्ट का, ये फर्स्ट है एंड दिस वन इज सेकंड। x y तो x के तो 0 पुट करो, 2 × 0 0 एंड 0 - y - 5 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। अब y की वैल्यू 0 पुट करोगे आप, पुट y = 0 तो क्या आएगा 2x - 5 और x = 5/2। 5/2 होता है 2.5। अब x की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 × 1 - y - 5 2 - y - 5 तो ये कितना आ रहा है -y - 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। चेक कर लो 1 डाला तो 2 × 2 2 - 5 फिर -3 को तो शिफ्ट किया तो y की वैल्यू -3 सही है। y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 5/2 बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 0 पुट किया 0 × 2 0 और ये 0 हो गया, -5 को उधर पुट कर तो y की वैल्यू आ गई नेगेटिव है। ये सारा करेक्ट बना है सॉल्यूशन टेबल। अब आपको सॉल्यूशन टेबल बनाना है फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन टेबल फॉर सेकंड के लिए आपको सॉल्यूशन टेबल बनाना है। x = 0 पुट x = 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है -3। ये वैल्यू सही से प्लेस करनी है अदरवाइज ग्राफ गलत हो जाएगा। y की वैल्यू -3। अब y की वैल्यू 0 पुट करो तो x कितना आएगा 3। अब x की वैल्यू 1 ले लो और 1 लेने पे क्या आ रहा है x = 1 डाला तो 1 - y - 3 -y - 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमने सॉल्यूशन टेबल बना लिया। अब हमें सिंपली इसका क्या बनाना है ग्राफ। तो ये वाला मैं इरेज करता हूँ, सॉल्यूशन इसका आएगा 2, -1। ये एक बार मैंने यहाँ लिख लिया, ये इसका सॉल्यूशन है तो ये सारा मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and -5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -x x 1 2 3 4 5 6 y -1 -2 -3 -4 -5 -6 दिस इज -1। अब पहला है 0 -5 0 -5 x पार्ट 0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, तो दिस इज 0 -5 एंड 2.5 0 2.5 यहाँ पे होगा, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में होगा और इसको आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह से आपकी ये ग्राफ बन गया फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का। सिमिलरली 0 -3 ये हो गया 0 -3, ये था 0 -5 और ये था 2.5 0 और ये 3 0 दिस इज द सॉरी 3 0 इज दिस वन। अब इसको -3 0 -3 तो ये आप देखो कि ये जो मीट कर रहा है इसकी पोजीशन देखो आप ग्राफ में बहुत एग्जैक्ट मिलता है आपको, और ये आपको पोजीशन ये दोनों पॉइंट का सॉल्यूशन जो मीटिंग पॉइंट है मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, दोनों लाइंस का मीटिंग पॉइंट आ रहा है आपका 2 और -1 इसका सॉल्यूशन है। और मैंने पहले अलजेब्रिक मेथड से इसको फाइंड आउट किया था 2 -1। तो हमारा ग्राफ इस तरह से हमने बनाया है और अब इसको अपने चेक करना है कि ये y एक्सिस पर दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो दिस इज द सेकंड लाइन, इसका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 -3। सो सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन मीट्स y एक्सिस फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी, सो अपनी फर्स्ट लाइन है दिस वन इज योर फर्स्ट लाइन, तो ये कहाँ मीट कर दिया है 0 -5 क्लियरली इट इज शोन एंड सेकंड लाइन मीट्स y एक्सिस एट सेकंड लाइन जो कर दी 0 -3 और ये मैंने आपको वेरीफाई पहले बता दिया था बिफोर ड्राइंग द ग्राफ। सो दिस इज द आंसर। So now move on the next question. Next question is show graphically that each one of the following system of equation infinite many solution। देखो बिना ग्राफ को ड्रॉ किए आपको ये क्लियरली शो हो रहा है कि 2/4 और 3/6 और 6/12 ये सारे 1:2 हैं, 1:2 1:3 तीनों पार्ट्स इक्वल है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वन सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अब ग्राफिकली शो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टेबल फॉर फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे x y। देखो इस तरह के जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के ग्राफ होते हैं वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, बिल्कुल पॉइंट्स साइड होते हैं, और जो नो सॉल्यूशन होते हैं वो पैरेलल लाइंस बनती हैं, और जो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं उसका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपने x = 0 पुट x = 0 2 × 0 इज 0 3y = 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। नाउ टेक y = 0 लिया तो 2x = 6 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक थर्ड पॉइंट, इसके लिए हमें थर्ड पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों पॉइंट से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ सॉल्यूशन टेबल फॉर सेकंड लाइन के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाना है आपको x y। तो पुट x = 0 लिया तो 4 × 0 0 6y = 10, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2। फिर y = 0 x क्या आ रहा है 3, तो सेम पॉइंट आएगा तो ग्राफ भी सी एक ही कोइंसिडेंट लाइन से होगा 0 1 2 और ये 3, ये -1 -2 स्केल वगैरह सब कुछ लिखना है।
जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राफ में कैसे लिखना होता है, तो वो सब करना है। ये तो मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ फटाफट के, फिर अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। तो 0,2 हो गया आपका, दिस इज 0,2 एंड 3,0 दिस वन। तो इसको ज्वाइन करो, ये आ गया आपकी फर्स्ट लाइन। तो इसके ऊपर आप लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सिमिलरली इसको थोड़ा सा और डार्क कर दो, क्योंकि इसी के ऊपर सेकंड लाइन आएगी। और यहाँ लिखोगे 4x plus 6y equals to 12। इन दिस वे कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, और इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन में हमेशा कोइंसिडेंट लाइंस ही ड्रॉ होंगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में भी सेम यही है। आप चेक करो पहले इसके 1/3 here is also 2/6 means 1/3 minus cancel out 5/15 is also 1/3 it means the infinite many solution conditions are here इसमें applicable हो रही है। तो अब solution table for first, ये first है and this one is second। तो x equals to 0 लिया तो y कितना आएगा -5/2 2.5। अब y equals to 0 लिया तो x equals to 5। इसी तरह से सॉल्यूशन टेबल फॉर सेकंड, पुट x equals to 0 पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आएगी -15/6। और -15/6 क्या होता है 3 5 या 15 3 या 16 5/2 and what is 5/2? 5/2 is 2.5 सेम आ गया। अब एक y equals to 0 लिया तो 3x equals to 15 सेम पॉइंट आ गया। तो प्रीवियस जैसे मैंने ड्रॉ किया था ग्राफ वैसे ही ड्रॉ करना है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगी। लेट्स प्रोसीड ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन, doubtful question. Show graphically that each one of the following system of equation is inconsistent वाला केस रह गया था, तो मैंने ग्राफिकल में आपको अभी तक शो नहीं किया था। नो सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया है कि द ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैरेलल लाइंस नहीं। नो सॉल्यूशन मींस ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये पूरी लाइन इसके ऊपर एग्जैक्ट आ जाती तो उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते। अगर ये लाइन इस तरह से ना होती, इस तरह से कुछ आती है तो इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बट इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों लाइंस विल these two lines will never meet। और चेक कर सकते हो आप 3/6 और 5/10 और 20/-40। तो माइनस कैंसिल आउट 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। कंडीशन की कौन सी आ रही है, नो सॉल्यूशन वाली, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका अपने क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। कंसिस्टेंट कौन से में होता है, यूनिक सॉल्यूशन में और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एक और नाम भी है डिपेंडेंट लाइंस, मैंने आपको बताया था ये भी, तो उसको याद रखना, भूलना मत। अब सॉल्यूशन टेबल फॉर फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, x y पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 0 लेगा, x की वैल्यू 0 लेने पर -5y equals to 20 इट मींस y की वैल्यू आएगी -4। y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 20/3 एंड 20/3 क्या होता है 6 पॉइंट समथिंग होता है ना, 20/3 3 6 जा 18 फिर 3 6 6.6 होता है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसमें थोड़ा पॉइंट्स में आ गया और एक अच्छा सा पॉइंट ले लेते हैं बिना पॉइंट डेसिमल्स के, एकदम इसकी इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। क्या वैल्यू ले इस पे 5 ले लेते हैं, 3 5 जा 15, x की वैल्यू 5 पुट की तो 15 - 5y इक्वल टू 20। तो इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो -5y इक्वल टू 20 - 15 तो -5y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। चेक करो, अगर y की नेगेटिव मान ली तो +5 हो गया, +5 में चला गया तो समथिंग इज रॉन्ग है। y की वैल्यू नेगेटिव मान ली तो नेगेटिव मान ये कितना है +5 को उधर शिफ्ट किया तो -5 सही है। 20 - 15 कितना आ जाएगा 20 - 5 कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, बिल्कुल सही। अब अपने सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं सेकंड लाइन का।
सॉल्यूशन टेबल सेकंड का बनाओ एक्स वाई। तो x की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 लो तो -40/6 आएगा, तो 20/3, तो वही केस आ गया -20/3 और ये आ गया 6.6। अगर अपने y की वैल्यू 0 लेते हैं तो दिस विल बी -6.6। एक और ले लेते हैं इसमें, तो इसमें ले लेते हैं फाइव ले लेते हैं, 6 5 जा 30, तो 6 × 5 -10y = -40, 30 - 10y = -40। तो आप -5 लो, -5 लो तो ये आ गया माइनस का 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, और माइनस का 10y = माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, y = 1। ये एक बार फिर चेक कर लो, y की वैल्यू क्या डाली 1 डाला तो -10 है, -10 में शिफ्ट किया तो +10 हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा -30 -30/6 is -5, करेक्ट। सो नाउ ड्रॉ द ग्राफ। हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है अभी, 5 तो ज्यादा है, इधर भी 6 तक ना लेते हैं, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो अब अपने को प्लॉट करना है पॉइंट्स को, 0, -4, हियर इज अ 0, -4, 5, -1, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, इसको भी देख लेंगे। 5, -1 कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, 5, -1, दिस इज द 5, -1, ये आ गया 5, -1। अब जब इनको अपने करेंगे तो इस तरह से बोर्ड बना रहा हूँ, इसलिए गलत हो रहा है, सीधी नहीं है तो। और अब 0,4 होगा आपका, ये वाला पोजीशन 0,4 है, ये 0,-4 था, ये 5,1 था, 5,-1, और -5,1 is -5,1, second quadrant, this is -5,1, और -6.6, 0, -6.6, 0, here is like 6.6, 0, ऐसा कुछ ग्राफ जाने वाला है। तो आप देखोगे देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन दीस टू लाइंस। अब ये लाइन ऐसा नहीं है कि कहीं तुम आगे और नहीं ले